जय हिंद, खमागणी, राम राम सा, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश जाजड़ा बारू ब्राह्मण। सभी को बधाई हो। हमारे जाट समुदाय को माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने पूरा आश्वासन ही नहीं, पूरा है जो केंद्र सरकार तक उनकी बात पहुंचा कर सिद्ध कर दिया है कि उनको अपना आरक्षण मिल जाएगा, जो केंद्र की लिस्ट में नहीं था। जो जाट समाज अपना राजस्थान का, वैसे तो वो ओबीसी में आते हैं जाट, लेकिन जो राजस्थान के जो जहाँ पे आपको पता है कि शासनकालीन में जहाँ पर रजवाड़े थे या जो कुछ भी थे, कुछ थे इलाके, उस इलाके के जाटों को नहीं लिया हुआ था। तो अभी आज वो मतलब हो ही गया, आपको पता ही सभी का ही। दूसरा, बड़ी खुशी की बात है, दिल प्रफुल्लित है एकदम ही कि विष्णुई समाज को तो बिल्कुल केंद्रीय समिति ने रिकमेंड कर दिया है कि भाई ये तो ओबीसी के काबिल ही है, ओबीसी वाले ही है ये तो, ठीक है ना। और उनको भी है जो शामिल कर दिया ओबीसी के अंदर। अब रह गए आप स्वर्ण। मैं तो स्वर्ण कैसे कहूँ अपने आप को, फौजी करने से मेरे को ठीक रहेगा, ठीक है ना। फौजी अच्छी बात है क्योंकि हम लोग वर्दी पहनते हैं, वर्दी पहन के आते हैं, तो उसके बाद में चलो समाज को तो सही है, जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी करे तो करे क्या, युवा पीढ़ी अपना अलग दिमाग लेके चल रही है, बुजुर्ग अपना अलग लेके चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम तो धरोहर है इस सरकार की, धरोहर है। उनको पता है ये कहीं नहीं जाएंगे, ये वो भेड़ें हैं जो हमारी एक भेड़ चलेगी आगे, उसके पीछे पीछे सारी चली आएगी। क्योंकि ब्राह्मणों का तो यहाँ मुख्यमंत्री बन गया है, सरकार बन गई है, बाद में उन्होंने बहुत कुछ मतलब लोगों को लगता है कि उनके जो आईएएस आईपीएस आरएएस ब्राह्मण लॉबी को बहुत ज़्यादा मतलब डेप्यूट कर दिया है, राजपूतों को छोड़ दिया है, वो आपसी खुंदक एक दूसरे की चल रही है, ठीक है ना। 25 साल के दोस्त बाबू सिंह गजेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, कल रात तक सुबह है जो गले में गिलमियाँ डाले हुए हैं। आपकी ईवीएस का किसी ने भी, किसी राजपूत कौम के ब्राह्मण कौम के बंदे ने आगे बात नहीं की है, न वो करेगा, क्योंकि उनको पता है आप कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। ये गारंटी के साथ है कि चाहे ये सरकार मतलब जीतेगी तो अच्छी बात है, हारेगी तो भी आपके वोट तो इसी को जाएगा। क्यों कि कांग्रेस के तो वोटर आप शुरू से नहीं हो, और जो कांग्रेस के थे उन्होंने अपना पल्ला बदल के जैसे भी करके अपना काम करवा लिए। ये होती है यूनिटी। हमारी यूनिटी कभी हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। पहली बात तो राजपूतों के अंदर भी आपस में खींचतान चल रही है, ऐसे ही ब्राह्मणों में चल रही है, फिर स्वर्ण कास्ट में ये दोनों कास्टें थोड़ी आगे आती हैं, तो ये अब आपस के अंदर उलझ चुकी है। भजन लाल के मुख्यमंत्री बनते ही, मैं मुख पे बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, मेरे को हो सके तो आप चाहे बुरा मानो अच्छा मानो गाली दो, लेकिन कटुता उत्पन्न हो चुकी है। बुद्धिजीवी उसको ले लिया, उसको नहीं लिया, उसको ले लिया, सही बात है भाई। लेकिन ये कोई अभी किसी ने एक आर्टिकल डाला था, अच्छा डाला था, जब वसुंधरा राजे के टाइम में जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष राजपूत कौम के लिए जब गजेंद्र सिंह जी का रिकमेंडेशन होने जा रहा था, तो वसुंधरा जी बाई फ्लाइट जाके और वहाँ जाके उसने झंडा गाड़ दिया था कि नहीं, जाट बनेगा, राजपूत नहीं बनेगा। और केंद्रीय समिति को हथियार डालने पड़े थे। फिर भी इतना सब होते बहाने कि जान आपने को पता था कि गजेंद्र सिंह को नहीं बनाया, फिर भी आप लोगों ने वोट उन्हीं को दिया, अभी भी उन्हीं को दिया, फिर उन्हीं को दिया, अभी भी उन्हीं को दोगे। आपको न तो ईडब्ल्यूएस मिलने वाला है, न कुछ और मिलने वाला है। क्यों कि मिलता उनको है जिनके अंदर एकता और कुछ करने का जज्बा होता है। जितने आपके 10, 15, 20 अच्छे वक्ता जो आते हैं, ठीक है ना, मैं अब सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनकी भी टांग खिंचाई खूब हो रही है आपस में।
गस्सा को बनाओ, गज्जू बन्ना को बनाओ, वो नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? फिर तो राजपूत का कोई नेता नहीं होगा, ठीक है ना। अरे क्यों? सारे राजपूत इकट्ठे होके आप जोधपुर का एक राजपूत किसी को खड़ा करके निर्दलीय भी आप नहीं कर उसको जिता सकते क्या? अगर वक्त ने अगर इशारा किया और वक्त ने साथ दिया तो मैं अभी जैसलमेर बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, ये जेतुपुर जैसलमेर की धरती से निर्दलीय होके आएगा। रोक के देख लेना उसको, कोई अभी भी निर्दलीय होके आया था। मैं नाम लूंगा तो फिर लोग बोलेंगे यार इस ब्राह्मण को क्या पड़ी है। मुझे पड़ी है, क्यों कि मैं अपना 4 युग का इतिहास जानता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ा है कि राजपूत और ब्राह्मण एक दूसरे के बगैर अधूरे थे, अधूरे है, अधूरे रहेंगे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती, उनको जरूरत नहीं है, न ब्राह्मण को राजपूत की है और न राजपूत को ब्राह्मण की है। ये चीज़ तो मैं देख चुका हूँ, मैं जितनी मेरी ज़िंदगी है, जो मेरा अनुभव है, ये मैं भोग चुका हूँ। नहीं है ज़रूरत, ठीक है ना। अब तो इनके भक्तियों से पता चलने लगे, अब इनको जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब पहले तो अपनी अपनी एकता करके फिर दोनों एकता नहीं करोगे, कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। और जिनको लेना था ले लिया, ठीक है ना। और हमारे बीजेपी के लिए तो बस एक अच्छा संदेश है कि अभी 10 साल के अंदर हमने एक चीज़ आपकी पॉलिसी देख ली कि आपको बाहर का आदमी अच्छा लगता है, प्रॉपर बीजेपी का आदमी अच्छा नहीं लगता। भले ही वो 4 बार सीट निकाल के ले आए हो, आप उसको मंत्री पद नहीं देंगे। आप बाहर के आदमी को लाएंगे, भ्रष्टाचारी को लाएंगे, ना लाएंगे, गंगा जी के वो पाउडर वाले से करके और उसको मंत्री पद पे बिठा देंगे, ठीक है ना। तो आप याद रखना बुजुर्गों का कहा हुआ, जो अपने घर का नहीं हो वो आपका क्या होगा। जिसने 50 साल नमक खाया उसका, ठीक है, जिस पार्टी का, उसका नहीं हुआ तो फिर वो आपका क्या होगा। इसलिए याद रखना, अगर ये वीडियो देखते हुए आपको लगे कि ये बंदा बोल रहा है, तो ये बीजेपी का गिरने का जो कारण बनेगा, ये बाहरी बनेंगे, बाहरी जो बाहर से ये लेके इनको बना रहे ना, मंत्री संतरी जो कुछ भी है, कि तुम बस बीजेपी में आ जाओ, रातों रात हम आपका भ्रष्टाचार खत्म करके सुबह मंत्री पद दे देंगे बस, ठीक है ना। लेकिन अभी चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष ना हो। तो साहब विपक्ष तो पहले आप थे, अब और होगा। विपक्ष के बगैर तो लोकतंत्र होता नहीं है। लेकिन आपकी ख्वाहिश यही है कि विपक्ष ना हो। मैंने भी तो जब से जवान हुआ हूँ तब से हड़ था, क्या था, किस तरह से हमने जो वोट दिया, हमने आज तक मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मैं खुला बोल रहा हूँ। लेकिन इस बार किसको दूंगा मुझे पता नहीं। मैं कश्मकश हूँ कि मुझे लगता है कि इस बार तो हमें नोटा ही अपनाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इधर में सैनिक होने के नाते हमने 3 जज मांगे थे, हमारी OROP गई, हमारी सब कुछ गया, हमारी पेंशनें कम हुई, हमारे विधवाओं के साथ धोखा हुआ, हमारी वीर नारियों के साथ धोखा हुआ। साल से ऊपर हम जंतर मंतर में बैठे रहे, 3 जज हमारे को नहीं दिए। तो फिर बात ही गई ना। हमने तो कोई पैसा मांगा नहीं, कोई ऐसी कमेटी मांगी नहीं, कोई रिजर्वेशन मांगा नहीं। तो आप भी अपना देख लो, ये पौधा आप ही का लगाया हुआ, आप ही का सिंचा हुआ है, आज आप ही की जड़ काट रहा है और आगे भी काटेगा। याद रखना, आगे भी काटेगा। हाँ, इसका नाश करने के लिए ये भस्मासुरों को इकट्ठा कर रहे हैं। वो भस्मासुर अपने आप ही कर लेंगे। पता नहीं कोई शिव तांडव करने के लिए खड़े हो जाए तो हो सकता है कि ये पार्टी बच जाए। बाकी भस्मासुरों की अब कमी कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब वो समय और था जब भस्मासुर असली जब हुआ था, ठीक है ना। वो तो विष्णु जी ने बचा लिया। लेकिन अब इस कलयुग के अंदर पता नहीं विष्णु जी बचाने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, या आपके आज के विष्णु जी बचा लेंगे तो अच्छी बात है भाई। बाकी ये भस्मासुर इस पार्टी का तो भी ऐसे करके छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। EWS नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।